हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्यापति और अमीर खुसरो से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आलोचना करेंगे। जैसे कि विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था और मृत्यु 1450 ईसा में हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। न विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे और इन्हें 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ की रचना की है। जैसे कि उनकी 3 भाषा क्या थी न, संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत में उन्होंने लिखा है क्या, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक वर्णकृत। तो संस्कृत में उन्होंने पुरुष परीक्षा लिखा है, भू परिक्रमा लिखा है और अवहट में उन्होंने क्या लिखा है, अवहट में उन्होंने लिखा है कीर्तिलता कीर्ति पताका, जिसमें कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। और मैथिली में क्या लिखा है, पदावली, जो कि प्रसिद्ध है। विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण उनकी पदावली है, जिसकी भाषा क्या है ना, मैथिली। और उन्होंने मैथिली भाषा में गोरख विजय नामक नाटक लिखा है। गोरख विजय नाटक जो है उसमें गद्य भाग संस्कृत में उन्होंने लिखा है तो पद्य भाग मैथिली में लिखा है। तो प्रश्न बनता है कि गोरख विजय में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है ना, संस्कृत और मैथिली। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है गद्य के लिए तथा मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है पद्य के लिए। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो किसके राज दरबारी कवि थे, 2 राजाओं के, एक है राजा शिव सिंह, दूसरे हैं राजा कीर्ति सिंह। और उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि उन्हें जातीय कवि का सम्मान मिला है। जैसे कि वचन सिंह उन्हें जातीय कवि मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे न, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। निराला कहते हैं कि विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर, तो निराला क्या कहते हैं, विद्यापति के पदावली के पदों को नागिन के लहर के साथ तुलना किया है। तो विद्यापति जो है मैथिल कोकिल हैं, उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है, पंचानन इत्यादि उपाधि से उन्हें भूषित किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। किसने कहा है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का विद्यापति के संबंध में एक प्रसिद्ध कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। विद्यापति जो थे शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंगी भृंगी संवाद के रूप में की गई है। तो विद्यापति की कीर्तिलता किस संवाद में की हुई रचना है ना, भृंगी संवाद के रूप में रची गई है। विद्यापति के अगर प्रसिद्ध पंक्ति देखें तो उनकी कीर्तिलता की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, देसिल बाअना सब जन मीठा तै तस्तैं ते तैं सन जपौ अवठा, एक प्रसिद्ध पंक्ति है। और अमीर खुसरो के बारे में अगर देखें तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था ना, अबुल हसन था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ना, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा ना, 11 राजाओं का आरोहण देखा।
इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वान अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है ना? 100 बताई है, जिसमें खलिक वारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति व चित्रता प्रधान है। और अमीर खुसरो को निम्नलिखित उपाधियों से नवाजा गया था। कैसे? न तोता-ए-हिंद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध इतिहास डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा, अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है ना? अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।